हेलो एवरीवन। तो इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम्स। मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन क्या किया है कि पिछले 10 साल के पेपर की स्टडी करी, तो उससे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो कंप्लीटली चेंज होंगे, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट नहीं होंगे। आपको सिर्फ आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहले चैप्टर से क्वेश्चन है जो रिलेशन एंड फंक्शन। इससे देखो प्रूव करना होगा, कोई फंक्शन दे दिया होगा 1 1 एंड ऑन टू एंड इसका इनवर्स, ठीक है, फाइंड करना होगा। मे बी क्या हो सकता है कि क्वेश्चन अगर आपका इस टाइप से आता है तो एग्जैक्ट ये फंक्शन नहीं गिवन होगा, यहाँ पे इस x-1 अपॉन x+1 की जगह कोई और फंक्शन भी गिवन हो सकता है। यहाँ पे तो ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद फिर ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से तो कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, बट ये जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है 2 tan इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² फॉर एवरी x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इस ये क्वेश्चन जो था ये कई बार पूछा गया था, मतलब देखे थे कि किसी न किसी सेट में अलग अलग जगह पे ये क्वेश्चन मिला था, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आपको पहली बात तो 2 × 2 नहीं, तो उसमें लिख दिया है 3 × 3 की मैट्रिक्स मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन गिवन रहेगी इस तरह की, आपको 3 × 3 की जो भी मैट्रिक्स गिवन है, मे बी 2 × 2 की मैट्रिक्स गिवन हो, लेकिन वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स से मिलेगी, ठीक है। अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन है तो आपको क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा पहले। जैसे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको मिल गई एक्स, तो क्या होगा, आपको एक्स को यहाँ पे इक्वेशन में रखना होगा एक ही जगह पे और इसकल टू 0 प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। या फिर एक 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको दूसरी 3 × 3 की मैट्रिक्स गिवन होगी, दोनों का प्रोडक्ट निकालना होगा। या फिर 3 × 3 की एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए, और आपको उसका ए का इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स, उसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से आपको मान के चलिए एक 5 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने श्योर हैं बिल्कुल। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन भी गिवन होंगी, तो उनको मैट्रिक्स मैटर से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये भी बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे क्या लगाना होता है, ए एक्स इजकल टू सी आंसर लगाना होगा, आपको ये सीधा ये x y z की वैल्यू मिल जाती है। ये भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टाइप का कोई फंक्शन दे दिया जा रहा है और कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा, इस तरह का इक्वेशन दे दिया होगा। या अभी मैंने कुछ नीचे और भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के जो इंपॉर्टेंट्स हैं प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे, वो भी आपको दे दिए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपको या तो फिर जो है टेंजेंट या फिर नॉर्मल जो है फाइंड करवा लिया जाएगा कोई इक्वेशन देख करके, या फिर जैसे आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा जो है निकलवा दिया जाएगा, कोई फंक्शन गिवन होगा उसका मैक्सिमा मिनिमा जो है निकलवाया जाएगा। फॉर सर्टेन इंटरवल 0 से 4 दे रखा है, 1 से 2 दे देंगे, कोई अदर कोई इंटरवल चेंज हो सकते हैं, फंक्शन भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रल फॉर्म से तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे ही जा रहे हैं, या फिर ये आपको यहाँ पे e⁻x sin x सीधे लिख देते हैं, ये जो इसका फॉर्मूला होता है प्रूव करने को फॉर्मूला भी दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कई सारे इंटीग्रल पूछे जा रहे हैं, तो मान के चलिए यहाँ से भी आपको 5 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा। कोई कर्व दे दिया जाएगा इस टाइप से, सर्टेन रीजन में बता देंगे कि ये बाउंडेड है, यहाँ से यहाँ x बराबर बोल देंगे, सपोज करते हैं बता देंगे ये x बराबर 2y से लेके y+1 का यहाँ तक का बाउंडेड है, तो आपको ये और ये इंटीग्रेशन करना होगा। दोनों को कभी कभी माइनस किया जाता है, कभी कभी प्लस किया जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये y बराबर x² से y बराबर x के लिए के बिटवीन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एरिया फाइंड करना है, तो आपको y बराबर x² और इसका इंटीग्रेशन करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, एरिया निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ये फंक्शन हर बार चेंज होंगे, कुछ भी दे सकते हैं, √1 - x² दे सकते हैं, √x इंटू 1 - x² दे सकते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। सिंगल एकलौता क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि इसके 5 पार्ट से पूछा जा रहा है, इसमें दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट भी, ऐसा कुछ नहीं, सिंगल एकलौता क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन से, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन या इससे चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे 2 लिखा होगा, क्या पता यहाँ पे y sin x लिखा है, कुछ इस तरह से चेंज होगी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होगा। क्या कहने का मतलब, y = x के फॉर्म में आंसर निकालना होगा आपको।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इसमें नहीं भी आ रहे होते तब भी ये क्वेश्चन मार्क्स देके जाते हैं। क्वेश्चन ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए, करने की कोशिश कीजिए, 5 6 3 4 स्टेप जहां तक जा रहे हैं कम से कम आधा मार्क्स तो, अगर 5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स तो आप लेके आ ही जाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मिलेगा स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है तो मैथ्स में आपको नंबर तो मिल ही जाता है अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री से भी 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना होगा तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लेंगे, बट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जैसे कोई लाइन है, ये किसी पॉइंट से होके जा रही है 1 - 2 1, सपोज करिए इस पॉइंट से होके जा रही है लाइन। ठीक, इसके पैरेलल कोई और लाइन है, इसकी भी इक्वेशन गिवन होगी। उसके बाद ये जो लाइन है किसी और पॉइंट से होके जा रही होगी तो इन दोनों लाइन की सेपरेट अलग अलग इक्वेशन निकालना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी में 5 पार्ट्स में ये पूछ ले रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये लीनियर प्रोग्रामिंग से ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, अगर नहीं आता है तो काफ़ी हार्ड होता है, अगर आता है तो बहुत इजी लगता है। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो फॉर्मूले पढ़े उसी से करिए। कभी कभी कोई इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप अपने मेथड आईक्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, बस फॉर्मूला आप नहीं लिख रहे हैं तो उसका मार्क्स तो कट ही जाएगा, बट अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप राइट आंसर तक तो पहुंच ही जा सकते हैं। और जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन एंड वेरिएंस निकालने को 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन दे रखा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा रहा है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकते हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले आप रखिए यहाँ पे, थोड़ा दाएं बाएं शिफ्ट करिए, 100% ये प्रूव तो हो जाता है। अगर नहीं प्रूव हो रहा तो एक बार फिर से वो पेपर पढ़िएगा ध्यान से, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में ऐसी मिल जाएगी कि वो प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में हेल्प जरूर करेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पहले से इनको क्वेश्चन को दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 2 2 3 3 बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। जैसे ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस बात की हाई चांस होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे।